बहुत बहुत शुक्रिया अली ज़फ़र साहब, आपने हमें टाइम दिया। ये बताइए कि जो आज की समाअत है और उसमें जो चीफ जस्टिस साहब के रिमार्क्स थे और जो आपके दलाइल थे, उसके नतीजे में हम क्या एज्यूम करें, क्या समझें कि तहरीक इंसाफ वाकई कौमी असम्बली में वापस जाना चाहती है? जी, हामिद मीर साहब जो पिटिशन फाइल की थी, सबसे पहले मैं एक लाइन में आपको कानून बता दूं। जी, कानून ये है, और वो सुप्रीम कोर्ट की उस पर जजमेंट्स भी हैं, और अतर मिल्ला साहब जो चीफ जस्टिस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, उनकी भी जजमेंट है। वो ये कानून ये है कि जब किसी की रेजिग्नेशन हो, स्पेशली जब एन मास बहुत सारे लोग रिजाइन करें, तो जो स्पीकर है उसका फर्ज है कि वो इंक्वायरी करे कि क्या ये जो उनका जो इरादा है या कोई वो रिजाइन करने का है या कोई कंडीशन लगाई हुई है रेजिग्नेशन पे, और उसके बाद वो फैसला करे। अब स्पीकर साहब ने किसी एमएनए को बुलाया नहीं और 11 को चूज करके उन्होंने उनको रिजाइन करा दिया। हमारा मौकफ ये था हाई कोर्ट में फाइल करने का कि जो रेजिग्नेशन थी 123 लोगों की, वो रेजिग्नेशन इस कंडीशन पे थी, वो इस शर्त पे थी कि सारे के सारे जो 123 लोग हैं उनको एक साथ डिसीट किया जाए ताकि एक इलेक्शन मोड में जा सके हम। लेकिन जब ये नहीं हुआ तो हमारी जो रेजिग्नेशन थी वो इफेक्टिव नहीं हुई, और चूंकि स्पीकर ने हमें बुला के सुना नहीं तो हमें वापस पार्लियामेंट में भेजा जाए ताकि हमें सुन के फिर स्पीकर फैसला करे। जो रिमार्क्स थे चीफ जस्टिस साहब के इस बात पे, उन्होंने ये कहा कि आपका जहां तक कानूनी पहलू है वो तो दुरुस्त है, वो अदालत के फैसलों के मुताबिक है, लेकिन आप हमें ये बताएं कि क्या आप जब चले जाएंगे वापस पार्लियामेंट में, तो आप क्या बाइकॉट जारी रखेंगे पार्लियामेंट का, या आप फिर रिजाइन करेंगे, या आप वो पार्लियामेंट को ज्वाइन करेंगे? जी, ये मौकफ आप बयान करें, क्योंकि आपकी पार्टी का मौकफ ये है कि हमने बाइकआउट किया हुआ है। तो उस पे मैंने जवाब दिया था कि जहां तक इन पार्लियामेंटेरियंस का ताल्लुक है, जो 10 लोग गए थे कोर्ट में, वो अपनी पार्टी की लाइन के खिलाफ तो बिल्कुल नहीं जाएंगे, लेकिन वो कानूनी अपनी लड़ाई लड़ना चाहते हैं, और वो ये है कि हमारी रेजिग्नेशन एक्सेप्ट ना की जाए, क्योंकि रेजिग्नेशन इफेक्टिव नहीं है। हम जब भी हमें पार्टी अगर कहती है उसके बाद कि आप ज्वाइन करें तो हम ज्वाइन करेंगे, वरना बाइकआउट हम जो किया हुआ है वो बाइकआउट जारी रखेंगे। अच्छा, तो लेकिन ये जो मौक़िफ़ था, आपके हाई कोर्ट ने कहा जी आप बात मुकम्मल कि करें। आप एफिडेविट दे दीजिए। अगर आप ये एफिडेविट देते हैं कि हम पार्लियामेंट ज्वाइन करेंगे तो मैं आपकी बात मान लेता हूं। तो बॉल एक तरह से अदालत ने कहा कि अब आपके कोर्ट में है, अब आप फैसला करके मुझे बताएं। अच्छा, तो इसमें ये मैं पूछना चाह रहा हूं कि एक और एमएनए थे जिनको पहले डी नोटिफाई किया गया था कराची से, शकूर शाद साहब, तो उनका केस पहले आया, इस आपके केस से पहले उनका केस भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आया। तो क्या उससे ये इम्प्रेशन नहीं बना कि तमाम जो एमएनएज थे 123 जिन्होंने इस्तीफे दिए थे वो सारे एक पेज पे नहीं थे? जी, जो शाह साहब का केस है, शाह साहब ने तो आके ये अदालत में कहा था कि मैंने इस्तीफा दिया ही नहीं जी, ये इस्तीफा मेरा नहीं था, और मैं पार्लियामेंट को मैंने ज्वाइन भी कर लिया है, तो मुझे स्पीकर साहब ने गलत निकाला। अच्छा। और उस पे अदालत ने उनको इजाजत दे दी कि आपने चूंकि ज्वाइन कर लिया। तो हमसे भी ये पूछा गया था कि क्या आप पार्टी की लाइन के अगेंस्ट जाना चाहते हैं, क्योंकि शाह साहब तो पार्टी की लाइन के अगेंस्ट गए थे कि मैंने तो पार्लियामेंट में बैठना है। तो वो सवाल जज साहब ने पूछा था हमसे, और वो उसका जवाब यही था कि जहां तक ये 10 एमएनए का ताल्लुक है, ये पार्टी लाइन को नहीं छोड़ रहे, ये पार्टी लाइन के मुताबिक ही है, लेकिन और उसके साथ ही चलेंगे जो पार्टी डिसाइड करेगी। लेकिन उनको उनकी जो रेजोल्यूशन एक्सेप्ट की गई है, जो वो स्पीकर साहब ने, ये आइन के खिलाफ है, इसलिए उनको हम समझते हैं कि हम मेंबर ही हैं, और हमें वापस अगर जाना पड़ा तो हम जाएंगे पार्लियामेंट में, अगर पार्टी ने फैसला किया। तो अदालत ने यहाँ अभी रोका था मामला और एडजर्न किया है कि आप इस चीज को क्लैरिफाई करें कि आप पार्लियामेंट को बाइकआउट तो नहीं करेंगे, क्योंकि अदालत का मौक़िफ़ ये था कि आप ये नहीं हो सकता कि आपको मैं वापस भी भेज दूं और आप फिर भी बाइकआउट जारी रखें। अच्छा, अब इसमें एक मैं सवाल आपसे करना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा कि आप इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी साहब और फवाद चौधरी साहब के कुछ बयानात हैं, ज़रा ये सुन लें, और फिर इन बयानात को सुनवाने के बाद मैं आपसे सवाल करता हूँ। ज़रा नाजरीन आप सुन लें
कि मैं बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब को तहरीक इंसाफ के कुछ सीनियर रहनुमाओं के कौन से बयान सुनवाना चाह रहा हूँ। मुझे अभी भी मशवरे दिए जाते हैं कि इमरान खान असेंबली में चले जाओ, इनके साथ इकट्ठे बैठ के मामले तय करो। पाकिस्तानियों, मेरी एक बात सुन ले आप, मैं हर किसी के साथ बात करने के लिए तैयार हूँ, हर किसी के साथ। किसी का नजरिया फर्क है, कोई मेरे खिलाफ नजरियाती तौर पे, हर किसी से मैं बात करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन चोरों से कभी बात करने के लिए नहीं तैयार। तहरीक इंसाफ का मौकिफ है कि हम अपने इस्तीफे पेश कर चुके हैं। चुनाचे पार्टी ने फैसला किया है कि तहरीक इंसाफ का कोई MNA स्पीकर राजा परवेज अशरफ के सामने पेश नहीं होगा। देखिए, हम इस पार्लियामेंट को मकबूजा असम्बली समझते हैं। ये जो असम्बली है इस वक्त उसके ऊपर कब्जा हुआ है और उस असम्बली में वापस जाने का हमारा कोई इरादा नहीं है। हम समझते हैं कि तमाम जो हमारे अरकान हैं उनके इस्तीफे स्पीकर मंजूर कर चुका है और स्पीकर के पास रिव्यू करने का, नज़रसानी करने का कोई इख्तियार उन्हें हासिल नहीं है। अच्छा, अब अली ज़फ़र साहब, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि अगर तहरीक इंसाफ के रहनुमा जो हैं वो वाज़ेह तौर पे कह रहे हैं कि अगर हमारे इस्तीफ़ों की तस्दीक के लिए स्पीकर हमें बुलाएगा तो हम स्पीकर के सामने पेश नहीं होंगे, ये एक मकबूजा असम्बली है, हम इस असम्बली को नहीं मानते, तो अब अगर आज अदालत को ये कहा गया है कि ये जो हमारे इस्तीफ़े हैं ये गलत कबूल किए गए हैं, गलत डी नोटिफिकेशन हुआ है, तो इसको हम यू टर्न नहीं कहेंगे? जी हामिद मीर साहब, ये जो आपने सुनाई मुझे क्लिप्स, यही पार्टी का मौक़िफ़ है और अभी भी यही मौक़िफ़ है। ये जो 10 अरकान हैं, MNAs जो हैं जिन्होंने फाइल की है पिटिशन, वो इसी मौक़िफ़ पे कायम है। लेकिन कहना ये है कि ये फैसला कि हमने पार्लियामेंट में बैठना है या नहीं बैठना, ये एक सियासी फैसला है, ये सीनियर लीडरशिप ने करना है। जहाँ तक मेंबर्स का ताल्लुक है, वो कह रहे हैं कि हम मेंबर्स हैं, रेजिग्नेशन हमारी चूंकि वो इकट्ठे एक्सेप्ट नहीं हुई, वो इसका मतलब ये है कि हम मेंबर अभी तक हैं। हमारी रेजिग्नेशन इम्प्लीमेंट सिर्फ तब होगी जब 123 लोग इकट्ठे डी सीट होंगे, वरना हम मेंबर रहेंगे। वो हमारे सियासी फैसला है पार्टी का कि हम असेंबली में बैठेंगे या नहीं बैठेंगे। ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है और इसी मौक़िफ़ पे पार्टी भी कायम है और ये जो 10 अरकान हैं उन्होंने पार्टी से पूछ के ही ये पिटिशन दायर की है। ये अच्छा, जो इम्प्रेशन है कि हमने कोई नया मौक़िफ़ लिया, ये शायद एक है इस पिटिशन की, लेकिन हक़ाइक़ पे मबनी नहीं। अच्छा, अब आखिरी सवाल ये है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि तहरीक इंसाफ सिर्फ ये चाह रही है कि वो जो कुछ दिनों में एक बाई इलेक्शन होने वाला है, आप उसको मुलतवी करवाना चाहते हैं, और उसका जिक्र भी आज कोर्ट प्रोसीडिंग्स में हुआ? उसका बिल्कुल जिक्र हुआ और यही हमने कहा कि हम मेंबर्स हैं, हमारी राइट है कि हम पार्लियामेंट में रहें। तब भी जिस तरह वो 112 लोग अभी तक बैठे हुए हैं, अगर कल को पार्टी फैसला करती है, अब सियासी मामला है, किसी वक्त भी फैसला तब्दील हो सकता है, अगर पार्टी फैसला करती है कि हमने पार्लियामेंट में जाना है तो वो 112 तो चले जाएंगे लेकिन हम रह जाएंगे पीछे। तो ये एक उस सिलसिले में बात हुई थी कि ये इलेक्शंस जो हैं ये एक बार हो गए तो फिर हमारी राइट वो ख़त्म हो जाएगी, इस तरह की मौक़िफ़ था। लेकिन इलेक्शन तो एक कॉन्सिक्वेंस है, वो तो एक नतीजा है। हमारी रेजिग्नेशन जायज़ है, अगर कानून के मुताबिक है तो फिर तो इलेक्शन हो और होने चाहिए। लेकिन अगर वो आइन के खिलाफ किया है कोई एक्शन स्पीकर ने, तो फिर हमारा मौक़िफ़ था कि ये इलेक्शन फिर नहीं हो सकते क्योंकि हम मेंबर हैं अभी तक। बहुत बहुत शुक्रिया अली ज़फ़र साहब, अपनी पार्टी का भी और अपने जो क्लाइंट्स हैं, यानी कि जो उनके साथी हैं अरकान कौमी असम्बली, जिनका केस आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत था, उनका मौक़िफ़ पेश कर रहे थे।